नेतन्याहू वापस आ गया है और नेतन्याहू का पहला प्रायोरिटी ये है, वो तो कहता है, खुला कहता है, और उसके बाद मेरा ख्याल है उसने ये भी कहा है, तकरीर में कहा है कि नेक्स्ट स्टेट विच इज़ वेरी डेंजरस इज़ पाकिस्तान। भारत इजराइल गठजोड़। भारत जनूबी एशिया में रिवायती हथियारों की दौड़ शुरू करने को तैयार है। नहीं, पाकिस्तान नहीं रोक पाएगा क्योंकि इजराइल का ये सामना खुद नहीं कर पाएंगे। नेतन्याहू उनको अटैक करेगा, इसलिए रामीन मैं बता दूं, अमेरिकन से डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब उनके पास आ गए हैं, इजरायलियों के पास। उनका एयरफोर्स में प्रैक्टिस कर लिया है काफी बॉम्ब करने के लिए, और किसी वक्त भी उनको बहाना मिल सकता है कि वो बॉम्ब करें। ये जो तुर्की और टर्की एंड डेनमार्क के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं और स्वीडन में जो चीज़ें चल रही हैं, ये कुरान का जलाया जाना वहाँ पे, और स्वीडिश गवर्नमेंट जो है दे अलाउ पीपल के वो दे कैन बर्न कुरान। इसमें आप देखें कि जनरल आर्मीनिया, और आर्मीनिया से पहले वो कहाँ थे? इंडिया। अच्छा, टर्की अजरबैजान की तरफ है, और हम भी, और पाकिस्तान भी, और उसके लिए उन्होंने ये सारा कुछ एस्टेब्लिश करना है, इसलिए वो हमें मारेंगे। जब अमेरिका सुनने को तैयार नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा कोई इक़दाम करने को तैयार नहीं है। दूसरी खबर ये है कि इजराइल और अमेरिका की मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं। इंडिया कोई भी काम करने लगता है ना, तो सबसे पहले जो हमसाए उसके आसपास के मुल्क हैं, लाइक रशिया, अमेरिका, इजराइल, जिनकी उनके बाउंडिंग है, वो सब उनके आके ना मतलब स्ट्रॉन्ग उनको और बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इजराइल की वायुसेना ने एक बार फिर से ईरान के अंदर घुसकर तबाही मचाई है। खबरों के मुताबिक इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को निशाना बनाने के लिए ड्रोन विमान भेजे थे। इन इजराइल ड्रोन विमानों ने इस्फहान शहर में स्थित ईरान की ड्रोन फैक्ट्री पर जोरदार हमला किया। अमेरिका के अधिकारियों ने इसका खुलासा किया है। इजराइल ने यह जोरदार हमला अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुखिया के दौरे के ठीक बाद किया है। इससे पहले इजराइल ने साफ कर दिया था कि वह रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेनी सेना को हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा। दूसरी तरफ इजराइल के किए इस बड़े हमले से पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इजराइल में नेतन्याहू के दोबारा आ जाने से पाकिस्तान की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि नेतन्याहू मोदी का बेहद करीबी है और उसने पाकिस्तान को एक तरह से धमकी भी लगाई है कि पाकिस्तान अपनी आतंकी कार्रवाइयों से बाज आए। ईरान के शहर इस्फहान में डिफेंस मिनिस्ट्री कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमले के बाद मशरिक़ वुस्ता में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमरीकी हुक्काम का ये कहना है कि यह हमला मुमकिन तौर पर इजरायली फौज का काम है। देखिए, ये इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू वापस आ गया है और नेतन्याहू का पहला प्रायोरिटी ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का ख़त्म किया जाए। वो तो कहता है, खुला कहता है, और उसके बाद मेरा ख्याल है उसने ये भी कहा है, तकरीर में कहा है कि नेक्स्ट स्टेट विच इज़ वेरी डेंजरस इज़ पाकिस्तान। देखिए, इजरायलियों को पता है कि ईरान के पास रॉ मटेरियल्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं और बॉम्ब मटेरियल है और इनरिचमेंट कैपेबिलिटी है। वो एक एटम बॉम्ब आज बना सकते हैं और बना लेते अगर IAEA का इंस्पेक्शन नहीं होता। मगर अब बात यह है कि जब ट्रंप ने आके कहा मैं ये एग्रीमेंट को नहीं मानता, तो ईरानियों ने कहा IAEA को फिर तो आपका काम कुछ नहीं रहा। अब ये हो सकता है कि कुछ चंद महीनों के दौरान जिधर वो नहीं थे, शायद बम वो बना के रखे हो और ये बहाना करके नेतन्याहू उनको अटैक करेगा। इसलिए रामीन मैं बता दूं, अमेरिकन से डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब उनके पास आ गए हैं, इजरायलियों के पास। उनका एयरफोर्स में प्रैक्टिस कर लिया है काफी बॉम्ब करने के लिए, और किसी वक्त भी उनको बहाना मिल सकता है कि वो बॉम्ब करें। तो हमें तैयार होना चाहिए कि ऐसा कोई हिमाकत करेगा नेतन्याहू। ठीक है। और ये साहब, क्या मशरिक़ वुस्ता की ये नई सूरत हाल ईरान और इजराइल के माबैन जंग का बाइस बन सकती है? देखें, बहुत खौफनाक सूरत हाल है जिसको हम असेस नहीं कर पा रहे प्रॉपर तौर पर इस वक्त, और हम बिल्कुल आंखें बंद नहीं कर सकते। ये आग जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैलने वाली है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इससे पहले भी इसराइल ने, आपको याद होगा, इराक की एटमी तंसीबात जो हैं उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था और सद्दाम हुसैन के ज़माने में उन्होंने बनाया हुआ था और सफाया फेर दिया था। फिर उसके बाद इराक का कसूर माफ़ नहीं किया गया और इराक के ऊपर बाकायदा हमला किया गया। पहले 91 में किया गया और उसकी पूरी की पूरी ताकत जो थी ख़त्म करके उसको घुटनों पे टेकने पे मजबूर किया गया।
एक मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाएगी। आपको याद होगा ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम था। दूसरी खबर ये है कि इजराइल और अमेरिका की मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं और इसके बारे में जो इजरायली मीडिया है उसमें कुछ ऐसी खबरें शाया हुई हैं जिसके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि कहीं ये मिलिट्री एक्सरसाइज इसलिए तो नहीं हो रही कि आइंदा ईरान की जो जौहरी तनसीबात है यानी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है। इसकी वजह यह है कि इसमें कहा जा रहा है कि सहराई अल नकब जो पैलेस्टीन है फ़लस्तीन के वहाँ पे हो रही है और इसमें कोई 140 से ज़्यादा फाइटर जेट्स हिस्सा ले रहे हैं, तकरीबन 1 डज़न से ज़्यादा मिलिट्री शिप्स और इसके अलावा मिज़ाइल लॉन्चर्स और ये सब उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें एक अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक जो टाइम्स ऑफ इज़राइल है उसकी रिपोर्ट्स में ये रिवील किया गया है कि ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इसमें जो ये निशाना बनाया जा रहा है अहदाफ को कोई 100 टन के करीब इससे ज़्यादा वो मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा, धमाका खेज मवाद जिसको बोलते हैं। तो वो उन हिस्सों को निशाना बनाया जा रहा है ये देखकर, यानी निशाने के तौर पर उसको रखा जा रहा है जहन में कि ईरान में कैसे इस तरीके से निशाना बनाना है किस किस जगह पर, इस तरह की डिटेल्स मौजूद हैं। तो अब क्योंकि इजराइल टाइम्स ऑफ इजराइल ये कह रहा है तो अल अरेबिया न्यूज़ उसको ये रिपोर्ट कर रहा है। तो ये मैंने बात इसलिए की कि जहां हम पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहे थे कि क्या हम एक उस ऐसे मोड़ पर आ चुके थे कि जिसकी जो गवाही है वो यूएस सेक्रेटरी, फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी भी दे रहा है और अपनी किताब में लिख रहा है कि ये होने लगा था और हमने इसको रोका। ये जो तुर्की और टर्की एंड डेनमार्क के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं और स्वीडन में जो चीज़ें चल रही हैं, ये कुरान का जलाया जाना वहाँ पे, आप क्या देखते हैं? और फिर जो टर्की है जो वो कह रहा है कि वी वॉन्ट लेट देम टू बी इन नेटो, ये जो आप समझते हैं कि ये क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं यूरोप के अंदर? हाउ डू यू व्यू दिस कि स्वीडन जो है वो उसके बारे में तुर्की जो है वो अपनी हमायत, वो कह रहे हैं उर्दगान ने कहा तवक्को न रखें, और स्वीडिश गवर्नमेंट जो है दे अलाउ पीपल के वो दे कैन बर्न कुरान। सो हाउ डू यू सी दिस, व्हाट आर दिस डेवलपमेंट्स? ये क्या है, क्या बेसिकली बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इस पर। देखिए, देयर आर मेनी अंडर करेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स इसमें चल रही है। तो एक तो ये है कि यूरोप जो है सो फंस गया है बिकॉज ऑफ इट्स वेलफेयर पॉलिटिक्स एक ऐसे सिचुएशन में जहां पर उनकी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वेलफेयर स्टेट है, दे नीड अ लॉट ऑफ पीपल टू वर्क एंड पे टैक्सेस। आपको पता है 30-35 घंटे पर हफ्ता काम करते हैं बेल्जियम जैसे मुल्क में, कहीं भी 40 घंटे हफ्ते में नहीं काम करते। बहुत जल्द कम उम्र में वो रिटायर हो जाते हैं, बहुत हैवी पेंशन्स मिलते हैं उनको, फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ केयर है और सेहत अच्छी होती जा रही है जिससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ते जा रही है। सब के सब 80-90 तक जिंदा रह रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं 50 साल 60 के बाद से। तो 30-40 साल तक उनको बिठा के खिलाने के लिए दे नीड अ लॉट ऑफ वर्कर्स।